प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मेरे प्यारे मसीह विश्वासी भाई बहनों, आप सब कैसे हैं? मैं विश्वास करती हूँ, आशा करती हूँ आप सब प्रभु यीशु मसीह में आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे, ब्लेस होंगे। हालेलुया। तो आइए, आज का हमारा बाइबल वचन लिया गया है अय्यूब अध्याय 1 और जिसका टाइटल अय्यूब की प्रथम परीक्षा। इस वचन के द्वारा आज हम परमेश्वर के वचन से जानेंगे कि परमेश्वर के वचन में हमें पवित्रता से चलना चाहिए। हालेलुया। तो मैं वचन को पढ़ती हूँ। उर्जा देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। और अय्यूब की स्टोरी को आप सभी मेरे विश्वासी भाई बहनों आप जानते हैं। अय्यूब कौन था? एक खरा मनुष्य था, सीधा था, परमेश्वर का भय मानने वाला मनुष्य था, बुराई से दूर रहता था। आगे वचन कहता, उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। और उसके क्या थे? 7 बेटे 3 बेटियां उत्पन्न हुई। उसके 11 बच्चे थे। उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 5,000 सौ जोड़ी बैल और 500 गधियां और बहुत से दास दासियां थी। वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूरब देश के लोगों में से वह सबसे बड़ा था। आमीन। मेरे प्रियो, अय्यूब को परमेश्वर ने कितना आशीषित किया था। उसकी प्रॉपर्टी से, उसके बच्चों से, उसके फाइनेंस से, हर एक चीज़ से वो अय्यूब इतना ब्लेस था, इतना ब्लेस था। और वो ब्लेसिंग किसकी ओर से थी? उसके जीवन में परमेश्वर की ओर से थी। और उस ब्लेसिंग के होने के बाद भी उसके मन में कोई घमंड नहीं था, कोई लालच नहीं था, कोई बुराई नहीं थी। हालेलुया। आगे वचन कहता है, उसके बेटे बारी बारी से एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते थे और अपनी तीनों बहनों को अपने संग खाने पीने के लिए बुलवा भेजते थे। जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते थे तब तब अय्यूब उन्हें बुलवा कर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति से अय्यूब सदैव किया करता था। जो अय्यूब था, अय्यूब के बेटे और बेटी वो बाहर खाना खाने जाते थे, घूमने के लिए जाते थे। लेकिन जब वो बाहर खाना खाने जाते थे, घूमने जाते थे, तो उसके पिता को लगता था, अय्यूब को लगता था, कहीं मेरे बेटे और बेटियों ने कोई पाप तो नहीं किया है, इनसे कोई गलती तो नहीं हुई है, ताकि जिससे इन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया हो। और वो इतना भय मानने वाला मनुष्य था, परमेश्वर की ओर इतना समर्पित मनुष्य था अय्यूब, कि उसने अपने बच्चों की वजह से, ताकि मेरे बच्चे परीक्षा में ना पड़ जाएं, इनके जीवन में कोई ऐसी घटे ना हो, तो वो क्या करता है, वो परमेश्वर को कुछ करने के लिए, उनकी गलतियों को माफ करने के लिए वो क्या करता था, परमेश्वर जब भोजन के दिन पूरे हो जाते थे तब अय्यूब ने उन्हें बुलवा कर पवित्र करता। क्या करता था अय्यूब? जब भोजन के दिन पूरे हो जाते थे तो अय्यूब अपने बच्चों को पवित्र करता था और बड़े भोर उठकर उनकी गिनती के अनुसार, अब वो भोर को उठता था, सुबह उठता था, परमेश्वर की महिमा करता था। और बड़े भोर को सुबह उठकर वो क्या करता था मेरे प्रियो? उनकी गिनती के अनुसार जितने वो होते थे होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति अय्यूब सदैव किया करता था, वो उनके पापों की क्षमा मांगता था। क्या मेरे प्रियो, आज आपके जीवन में ऐसा होता है कि अपने बच्चों के लिए आप परमेश्वर से विनती करते हैं, अपने बच्चों के लिए आप परमेश्वर से दुआ करते हैं? जैसे कि देखो, अय्यूब अपने बच्चों के लिए उस समय भेल बलि चढ़ाया जाया करती थी, होम बलि चढ़े करते थे। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे बीच में आज क्या किया है? अपने जीवन का बलिदान देकर, अपना लहू बहाकर हमारे सारे पापों की बलि दे दी है। तो आज हमें क्या चढ़ाना चाहिए अपने जीवन से? प्रार्थनाओं का बलिदान। परमेश्वर प्रार्थनाओं का बलिदान मांगता है, समर्पण मांगता है, पवित्रताई को मांगता है। तो मेरे प्रियो, आप अपने जीवन को पवित्र करें, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें, ताकि वो पाप में ना पड़ें, वो पाप से बचे रहें, वो गंदगी से बचे रहें, दुराचारी से बचे रहें। मेरे प्रियो, आपको भी अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करनी है। घुटनों पर आकर, उपवास रखकर, फास्टिंग में रखकर, पवित्रताई में बने रहकर अपने लिए और अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करनी है। जैसे देखो, अय्यूब अपने बच्चों के लिए वो क्या करता था? वचन बताता है, अय्यूब जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते थे तब तब अय्यूब उन्हें बुलवा कर पवित्र करता और भोर को उठकर उनकी गिनती करता था। वो सुबह उठकर उनकी गिनती करता था।
और आप सुबह उठकर क्या करते हैं? परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, ताकि परमेश्वर उन पर दया करे, परमेश्वर उन पर आशीषित करे, वो पाप में ना जाएं, वो गलत कामों में ना जाएं, गलत संगति में ना जाएं। मेरे प्रियो, आपको अपने बच्चों के लिए प्रभु से प्रार्थना करनी है, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी आशीषों के लिए प्रभु से उठकर प्रार्थना करनी है। परमेश्वर आपसे आज कोई बलिदान नहीं चाहता है, आपसे भेड़ बकरी का बलिदान नहीं चाहता है, पशुओं का बलिदान नहीं चाहता है, वो आपसे प्रार्थनाओं का बलिदान चाहता है। वो आपसे आपकी पवित्रताई का बलिदान चाहता है। आप अपने आप को समर्पण करें, आप पवित्रताई में बने रहें, परमेश्वर के भय में बने रहें, चोरी से, गंदे कामों से, लुच्चपन से, खून से, पाप से, छल से बचे रहें, ताकि परमेश्वर आपसे आनंदित हो और वो आपको भी ब्लेस करे, आपके बच्चों को भी ब्लेस करे। हालेलुया। अय्यूब सोचता था, वचन बताता, कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति अय्यूब सदैव किया करता था। वो क्या करता था? इसी रीति वो सदैव किया करता था। तो मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है, प्रार्थना आपको एक दिन करनी है अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। अय्यूब क्या करता था? वो सदैव करता था। वचन बताता है वो सदैव। हम परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि प्रभु हर रोज हमें संभालता है, नया दिन दिखाता है, फिर शाम को अच्छी नींद देता है, मीठी नींद देता है, हमें सुलाता है। तो इसीलिए परमेश्वर का हर दिन, हर रोज धन्यवाद करना चाहिए और अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। परमेश्वर का आगे वचन कहता है, एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच में शैतान भी आया। हालेलुया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ जाता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते घूमते, टोलते डालते हैं। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य कोई खरा सीधा और भय मानने वाला मनुष्य नहीं। ये कितनी बड़ी बात है। एक परमेश्वर शैतान से कह रहा है कि तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है। मेरे प्रियो, वो अय्यूब परमेश्वर के भय में चलने वाला, परमेश्वर का दास, खराई से चलने वाला, और परमेश्वर को कितना गर्व है अय्यूब के ऊपर। और वो शैतान से कह रहा है, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया? क्योंकि उसके तुल्य कोई खरा मनुष्य नहीं है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया कि अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है। क्या तूने उसके चारों ओर घेरा नहीं बांधा है? जब आप प्रार्थना में बने रहते हैं, उपवास में बने रहते हैं, पवित्रताई में बने रहते हैं, फास्टिंग में बने रहते हैं, परमेश्वर के भय में चलते हैं, तो परमेश्वर आपके चारों ओर, आपकी आशीषों के चारों ओर वो अपना घेरा बांध देता है, वो अपने लहू का बाड़ा लगाता है। शैतान चाहकर भी उसे नहीं छू पाता है। शैतान ने क्या कहा? क्या तूने उसकी और उसके घर की ओर, जो कुछ उसका है, उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। हालेलुया, हालेलुया। ये आशीष किसकी ओर से थी? परमेश्वर की ओर से थी। और शैतान जानता है आज आप क्या करते हैं मेरे प्रियो अपने जीवन में। परमेश्वर भी जानता है, शैतान भी जानता है। तो इसीलिए परमेश्वर में बने रहें, प्रार्थनाओं में बने रहें, उपवास में बने रहें, पवित्रताई में बने रहें, फास्टिंग में बने रहें, ताकि परमेश्वर आपकी आशीषों के चारों ओर आप वो बाड़ा लगा दे, वो लहू का बाड़ा लगा दे। शैतान चाहकर भी आपको नहीं छू सकता। आज इस वचन को आप सुन रहे हैं, प्रभु में बने हैं, तो ये आशीष आपके जीवन में ठहर जाए, ये वचन आपके जीवन में वो कार्य करे मेरे प्रियो। हालेलुया। तो आप प्रभु के भय में बने रहें, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए निरंतर प्रार्थना करें। जो लोग प्रभु में नहीं उनके लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। ताकि आप परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में ठहर जाए और परमेश्वर का बाड़ा आपके चारों ओर लग जाए। जब आप परमेश्वर में निरंतर बने रहते तो परमेश्वर आपको अपनी आशीष देता है और अपने बाड़े से आपको सेव करता है। लहू का बाड़ा परमेश्वर आपके चारों ओर लगा देता है कि अंधकार की शक्ति आपको छूती नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं विश्वास करती हूँ इस वचन के द्वारा आपने आशीष को पाई है। हालेलुया। द्वारा यदि आपने आज कुछ सीखा है, जाना है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें और हमें कमेंट में बताएं आप कहाँ से देख रहे हैं, ताकि हम अपनी पर्सनल प्रार्थनाओं में आपके लिए प्रार्थना करते हैं हर रोज। और मेरे प्यारे मसीह विश्वासी भाई बहनों, मेरा विश्वास है आप सेम नहीं हैं। परमेश्वर के वचन में ऐसे ही पढ़ें, रोज निरंतर बाइबल पढ़ें, प्रार्थना करें, उपवास करें, अपने आप को और अपने परिवार को सेव करें। हालेलुया। तो इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर मिलेंगे अगले वचन के साथ।